डियर गाइज, मेरा नाम चंद्र किशोर हुआ। आज के वीडियो में हम हिंदी व्याकरण से संधि को पढ़ेंगे। संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे कोण प्लस अर्क बराबर कोणार्क। कोण का अ और अर्क का अ दोनों मिला करके अ प्लस अ बराबर आ, तो क्या हुआ? कोणार्क। कोणार्क। संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। क्या है? दो स्वरों को मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। एक में दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यन और पंचमा अयादि। ये 5 प्रकार होते हैं। अब इसमें से दीर्घ संधि, इसे ट्री के साथ पढ़ेंगे ताकि आसानी से याद हो जाए, फिर कहीं भूल न सके। दीर्घ, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, दीर्घ मतलब बड़ा। इसमें बड़ी मात्रा हो, जैसे आ, दीर्घी, हुर्सु, बड़ी मात्रा लगी हो। दीर्घ मतलब बड़ी, यानी बड़ी मात्रा लगा हो। जैसे गिरीन्द्र, गिरीन्द्र में बड़ी मात्रा री में बड़ी मात्रा लगा हुआ है। भानुदय, भानुदय न में बड़ी मात्रा लगा हुआ है। कोणार्क, कोणार्क आ नहीं। तो इस तरह से जिसमें बड़ी मात्रा लगा हुआ हो वो दीर्घ संधि में आता है। दूसरा है गुण संधि। गुण संधि, इसका पहचानने का ट्रिक है, इसमें एक मात्रा लगा हुआ हो। एक मात्रा लगा हो, जैसे आई ओ नहीं, ऊपर क्या है? एक मात्रा लगा हुआ हो। तो जिसमें एक मात्रा लगा हुआ हो वो क्या होगा? गुण संधि हो जाएगा। जैसे महेश में ऊपर एक मात्रा लगा हुआ है। देवेंद्र में एक मात्रा लगा हुआ है। चंद्रोदय में ऊपर क्या है? एक मात्रा लगा हुआ है। अतः ये सब क्या है? गुण संधि। चलिए नेक्स्ट। तीसरा वृद्धि संधि। वृद्धि, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वृद्धि मतलब बढ़ रहा है, नहीं वृद्धि हो रही हो। यानी गुण में क्या था? एक मात्रा लगा हुआ हो। इस वृद्धि में है तो क्या? 2 मात्रा लगा हुआ है, यानी वृद्धि हो रहा है। नहीं, 2 मात्रा हो। गुण में 1 मात्रा लगा हुआ था और वृद्धि में 2 मात्रा। इसका ट्रिक है, जिस शब्दों में औ ऐ की मात्रा लगी हो, नहीं, जैसे एकैक, सदैव, वनौषधि। एकैक में ऊपर क्या है? 2 मात्रा लगा हुआ है। सदैव में 2 मात्रा लगा हुआ है। वनस्पति में ऊपर 2 मात्रा लगा हुआ है। अतः इसमें वृद्धि हो रही है। 2 मात्रा लगा हुआ है, अतः क्या होगा?
वृद्धि संधि। इस तरह से ट्रिक के माध्यम से हम वृद्धि संधि को पहचान सकते हैं। अब पढ़ेंगे चौथा यन संधि। इन शब्दों में य, र, व के पहले संयुक्त स्वर आएगा। संयुक्त स्वर आएगा। जैसे अत्याचार, स्वागत, प्रत्येक। अत्याचार में अत्या तय संयुक्त है, नहीं संयुक्त स्वर। स्वागत में स्वा संयुक्त है और प्रत्येक में प्रत्येक नहीं, ये दोनों जो है इसमें क्या है, संयुक्त स्वर है। अतः जो भी जिसमें भी य, र, व के पहले संयुक्त स्वर लगा हो वो सब क्या होगा, यन संधि होगा। नहीं, अत्याचार में य में संयुक्त स्वर लगा हुआ है, स्वागत में व में संयुक्त लगा हुआ है और प्रत्येक में य में संयुक्त लगा हुआ हो, तो जिसमें संयुक्त स्वर लगा हुआ था वो सभी यन संधि में आएगा। चलिए नेक्स्ट, पांचवा अयादि संधि। उच्चारण अय, आए, औ, आओ ऐसा उच्चारण आए तो अयादि में होगा। इसका ट्रिक है कि अधिकतर शब्द 3 अक्षर के ही होंगे। अधिकतर शब्द 3 अक्षर के होंगे। एग्जाम्पल, गायक 3 अक्षर, पावक 3 अक्षर, नयन 3 अक्षर। मतलब 3 अक्षर के अधिकांश शब्द जो होता है वो सभी क्या होते हैं, अयादि संधि में होते हैं। यह लगभग 90% सही है कि 3 अक्षर वाले शब्द जो है अयादि संधि में आता है। इसी के साथ ही ये हमारा स्वर संधि खत्म हुआ। आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़े हैं। इसके बाद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ने के लिए हमारा वीडियो देखना मत भूलें। धन्यवाद।